Hello to everyone. Today we will start our first topic, that is electric charge. It is denoted by Q. So with this topic we generally discuss about, first of all, what is charge, then after their unit, then after their basic types and their properties. Basically, when we discuss about charge, then this is the main things on about we are just discussed. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले व्हाट इज चार्ज से, चार्ज होता क्या है. ऐसे तो अगर अपन बात करें तो एक बेसिकली, अगर जब सर्दी में अपन अपने हाथों को रब करते हैं तो उस समय क्या होता है, देखिए कि अपने हाथों के अंदर थोड़ा सा यूं झंझनाहट वगैरह होती है. तो यही एक तरह से चार्ज है. झंझनाहट से क्या होता है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बॉडी के, वो एक्साइटेड हो जाते हैं और थोड़े से उभर जाते हैं, जैसे उनको लगता है हाँ थोड़ा गर्माश ऐसे लगती है. तो वो एक्चुअली क्या होता है, आपके चार्ज जो होते हैं बॉडी के वो एक्टिवेटेड हो जाते हैं, है ना, और जो इलेक्ट्रॉन्स वो मूव करने लग जाते हैं. तो एक इसका एक बेसिक अपने बॉडी के ऊपर एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल अपन कह सकते हैं. सो अगर अपन सबसे पहले बात करें व्हाट इज चार्ज, तो चार्ज एक इलेक्ट्रिक लैंग्वेज में अगर बात करें तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ electric current and time. ये बेसिकली यही चीज लिखनी है. सो दैट इज Q इज इक्वल टू I इंटू टी. जो अपने डायमेंशंस है बेसिक साइमन डायमेंशंस, उसमें से जो दो मेन डायमेंशंस है यहाँ पे I और T, इनको मिलाकर आपको क्या मिलती है वैल्यू, चार्ज की वैल्यू मिल जाती है. ठीक है. अब इसकी अपन SI यूनिट्स की बात करें, इसकी यूनिट्स क्या होती है, सॉरी इसको वापस लिख देता हूँ. इसकी SI यूनिट अगर अपन निकालते हैं इसी के बिहाफ पर, तो क्या हो जाएगी आपकी SI यूनिट इसकी. सबसे पहली बात तो कूलम, जिसे अपन C से डिनोट करते हैं, और इसका जब डायमेंशन निकालते हैं तो डायमेंशन क्या होता है, M0 L0 T1 T1. ये इस इक्वेशन के बिहाफ पर अपन को मिल जाती है. इसमें कोई अपने ऐसा नहीं है अभी तक. अब आगे बात करते हैं इसके टाइप्स की. जनरली जब कभी भी अपन इसकी टाइप्स की बात करते हैं तो ये तीन पार्ट के अंदर डिवाइडेड रहती है. पहले तो बाय फ्रिक्शन, सेकेंड वन बाय कंडक्शन, और थर्ड वन बाय इंडक्शन. तो अपन फ्रिक्शन के द्वारा, कंडक्शन के द्वारा, इंडक्शन के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं. फ्रिक्शन में क्या होता है, अपन जनरली जैसे स्कूल बुक वगैरह में पढ़ते हैं कि कोई ग्लास रॉड है, अगर उस ग्लास रॉड को मैं लेता हूँ और किसी सिल्क के पेपर के ऊपर उसको रब करता हूँ या उसको आपस में रब करवाता हूँ, तो ये ग्लास रॉड जो है वो मेरी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और सिल्क जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा. ठीक है. ऐसा एक और एग्जांपल आपको मालूम हो तो अपनी जो बिल्ली होती है उसकी चमड़ी या उसकी खाल का भी कहते हैं, उसके अंदर क्या कहते हैं, बिल्ली की जो खाल होती है ना, उसको अपन क्या करते हैं, किसी भी प्लास्टिक या एबोनाइट की रॉड से करते हैं. तो जो बिल्ली की खाल होती है वो तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, और जो प्लास्टिक की रॉड है या एबोनाइट की रॉड होती है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है. इस तरह का कुछ अपन इस फ्रिक्शन के अंदर पढ़ते हैं. फिर सेकंड बात आती है आपकी फ्रिक्शन के बाद में कंडक्शन की. कंडक्शन में क्या कहता है कि यदि मैं कोई भी दो इस तरह के ऑब्जेक्ट लेता हूँ, इसमें एक कंप्लीटली चार्ज है, ठीक है, और दूसरा जो है वो अनचार्ज है, और तो इन दोनों को मैं आपस में कंडक्ट करवा देता हूँ. ठीक है. तो उस समय क्या होगा कि ये जो अनचार्ज है इसमें ये जो चार्ज है इससे जो अपना है आयन्स है वो ट्रांसफर हो जाएंगे. सपोज ये पॉजिटिव लिए अपन ने यहाँ पे, तो इस जब मैं इन दोनों को वापस हटाऊंगा तो मेरे पास क्या होगा, ये वाला जो हो जाएगा जो अनचार्ज है
वो वाला हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, और ये वाला भी मेरे पास क्या रहेगा, पॉजिटिवली चार्ज रह जाएगा। ठीक है ना, ये एक इसके अंदर ध्यान रखना है। इट मीन्स कि जब कंडक्शन करवाते हैं चार्जिंग का, तो चार्जिंग कंडक्शन में सेम पोलरिटी के चार्ज ही आपस में ट्रांसफर होते हैं। इसके बाद में थर्ड नंबर पर आता है इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है देखिए कि इन दोनों का आपस में अपन कंडक्ट नहीं करवाते हैं। तो क्या करवाते हैं इसमें, जैसे यहाँ पर मैंने वापस ये दो ले लिए है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर सपोज एक नीचे स्टैंड लगा दिया है, ठीक है ना, इंसुलेटेड स्टैंड एक। अब मैंने क्या किया कि इसको मैंने यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज है, जब मैं इसको पास लेकर आऊंगा तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि जब इसको इसके पास लेकर आऊंगा, इसके फील्ड में क्या होगा, ये चार्ज हो जाएगा, तो इसमें इधर तो आ जाएगी पॉजिटिव चार्ज और इधर आ जाएंगे नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ कि देखो इसको मैंने टच करवाया नहीं, पास ही लेकर आया हूँ इसके यहाँ तक, तो जैसे ही पास लेकर आया क्या हुआ, इसके अंदर चार्जिंग लाइन्स जाना स्टार्ट हो गए। इसके खुद के जो इलेक्ट्रॉन्स थे या जो चार्जिंग लाइन्स थे वो क्या हुआ, एक्टिवेट हो गए, ये भी कह सकते हैं अपन साथ में। जैसे भी अपन ने इसका एग्जांपल लिया था, तो चार्जिंग लाइन्स एक्टिवेट हो गए अपने, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर जो पास में आएगा तो नेगेटिवली आयोनाइज्ड है, तो जो नेगेटिव आयोनाइज्ड होंगे उसका जनरल कंसेप्ट क्या रहता है, रिपल और अट्रैक्शन का रहता है। कि जब दो सेम चार्ज आयंस अगर पास में आते हैं तो क्या होते हैं, आपस में रिपल होते हैं, और अपोजिट क्या होता है, अट्रैक्ट होते हैं। तो इस कारण से ये जो होंगे इधर दूसरे साइड चले जाएंगे जो भी नेगेटिव होंगे। अब ये इंसुलेटेड लिया हुआ अपने स्टैंड, इंसुलेटेड स्टैंड है, बाहर तो आ नहीं सकते, यहाँ पर ये इकट्ठे हो जाते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक अर्थ वायर यूज में ले लेता हूँ और ये इसको अर्थ कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं इसको अर्थ करूंगा तो सारे नेगेटिव आयंस जो होंगे वो मेरे अर्थ में चले जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, मेरा एक पॉजिटिवली चार्ज रह जाएगा। इट मींस मैं ये कह सकता हूँ कि इसके अंदर क्या होगा, मेरा कंडक्शन के अंदर सेम चार्ज होगा, और इंडक्शन के द्वारा क्या होगा, मेरा ऑपोजिट चार्ज होगा। ये दो चीजें अपने सामने इस चीज से क्लियर हो जाती है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज की बात करते हैं अपन, ये तो थे इसके बेसिकली टाइप्स ऑफ चार्ज। अब अपन बात करेंगे प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज जो है उसके अंदर जनरली अपन क्या देखते हैं कि अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, अगर जनरली कोई भी मेरे पास ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इस ऑब्जेक्ट में मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ चार्ज होंगे वो आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे। क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। ऐड हो जाएंगे इट मींस क्या, उसका क्या होगा, एक अलजेब्रिक सम होगा। ये अपन कह सकते हैं। सपोज जैसे मेरे पास प्लस का क्यू, प्लस का 2q, प्लस का 3q, माइनस का 2q, माइनस का 4q, प्लस का 5q, इस तरह से कुछ चार्ज यहाँ पर पड़े हैं। तो कंप्लीट जब मैं इसका निकालूंगा तो इसका चार्ज कितना होगा, q और 2q, 3q और 3q, 6q, 6q, 5q, 11q, माइनस 6q, दैट इज 5q प्लस का। ये इसका एक क्या अलजेब्रिक सम रह जाएगा इस ऑब्जेक्ट के अंदर चार्जिंग का। इस तरह से अपन क्या करते हैं, किसी भी चार्ज की अंदर उसका अलजेब्रिक सम निकाल के वैल्यू रख देते हैं। इस एक्चुअली अपन क्या कहते हैं, इसकी एडेप्टिविटी, एडेसिविटी कहते हैं। ठीक है ना। सेकंड आती है इसके अंदर कंसेप्ट में, दूसरा इसके बाद में आएगा आपका, फर्स्ट तो हो गया आपका एडिटिविटी, दूसरा आपका आ जाएगा इसके अंदर इनवेरिएंट सिस्टम इसका। अब इनवेरिएंट सिस्टम क्या होता है, जैसे आपके पुराना में पढ़ा होगा, कुछ ज्यादा नया नहीं है इसमें। देखिए इनवेरिएंट सिस्टम में अपन क्या करते हैं, ये क्या कहता है कि जो आपका चार्ज है, जो आपके रेस्ट पोजीशन उसकी किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर कोई चार्ज है, तो अगर वो ऑब्जेक्ट आपका मोशन हो जाएगा तो उसके चार्ज वही रहेंगे, उसमें कोई तरह का चेंजेस नहीं आएगा। हाँ, उसके मास में जरूर चेंजेस आ सकता है। तो जब उसके मास में चेंजेस आएगा और जब हाई लेवल पर डिस्कस करते हैं तो अपन वहां पर एक स्पेसिफिक चार्ज की बात कर लेते हैं। जो स्पेसिफिक चार्ज होगा वो किसके डिपेंड करेगा, Q अपॉन M पे। तो इसमें क्या होगा, देखिए कि बहुत बार अपन कह देते हैं कि भाई ये Q अपॉन M की बात कर रहे हैं, इट मींस चार्ज तो चेंज होगा स्पेसिफिक चार्ज, जबकि स्पेसिफिक चार्ज जो होगा उसकी वैल्यू चेंज होगी, वो उसके अंदर मास पर होगी। कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक रेस्ट मोशन में है और जब वो मूविंग मोशन में जाता है, उसकी वेलोसिटी जब चेंज होती है, उसके मास के अंदर उसके अकॉर्डिंग टू चेंजेस आता है। तो वो जो चेंजेस होगा उसके भी यहाँ पर स्पेसिफिक चार्ज में चेंजेस आएगा, क्योंकि ये चार्ज कभी भी चेंज नहीं, यही ऐसे ही रहेगा। ठीक है,
तो ये चीज अपन इसके अंदर देखते हैं जब इसकी इनवेरिएंट सिस्टम की बात करते हैं। उसके बाद में इसका एक कंसेप्ट आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन का। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन का जो कंसेप्ट है वो क्या कहता है आपका कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता है कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. It can be transferred from one form to another form. ये जो इसका कंसेप्ट था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का, ये एक्चुअली किसने दिया था? ये दिया था आपको बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था कि इसको ना तो अपन क्रिएट कर सकते हैं ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये क्या करता है? एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, फिर तो इसी के बिहार पर अपने क्या होता है, वापस जो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है, क्या होता है उसका जो एल्जेब्रिक सम होता है वो क्या होगा? फाइनली जीरो ही रहेगा। इट मींस जो आपके अंदर आ रहा है बाहर जा रहा है, इन सभी का क्या हो जाएगा? एल्जेब्रिक सम वापस वही रहेगा, उसके अंदर कोई जगह चेंजेस नहीं आ रहा है। ठीक है, नाउ इसके बाद में एक और प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करते हैं, वो होती है इसकी क्वांटाइजेशन सिस्टम के ऊपर। ठीक है, तो ये क्या कहता है? चार्ज इसका जो क्वांटाइजेशन सिस्टम है उसके बिहार पर अपन एक डेफिनेशन लिखते हैं, Q इज इक्वल टू, इसके आगे प्लस माइनस लगा देते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी अपन ने जो बात की थी Q इज इक्वल टू क्या की थी अपन ने? IT की बात की थी। अब यहाँ पर अपन जब क्वांटाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसके अंदर नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं, उसके भी यहाँ पर अपन उसके अंदर कितने टोटल चार्ज उसका कितना चार्ज होगा वो अपन निकाल सकते हैं। तो जैसे जनरली अपन कभी बात करते हैं तो ये क्या कहते हैं अपन कि एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एक्चुअल में कितना होता है? इज इक्वल टू 1.6021 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ये वैल्यू अपन को मालूम रखनी है। ठीक है, जब यहाँ पर अपन ये बात करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ये होगा, तो अब मेरे को ये बताओ कि एक कूलम इज इक्वल टू हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने के लिए अपन इस फॉर्मूले को यूज में लेंगे, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितने हैं वो अपने को निकालने पड़ेंगे, और जब मैं इससे एक कूलम इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू निकालूंगा तो वो N इज इक्वल टू मेरे पास आएगी 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम्स। ठीक है, N इज Q इज इक्वल टू NE है, तो इसके बिहार पर मैं निकालूंगा N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन E हो जाएगा, और इससे मैं ये वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, बहुत बेसिक चीज है। तो ये आपको जनरली क्वेश्चंस के अंदर, जैसे सपोज कोई एग्जाम के अंदर एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन के नंबर ऑफ चार्ज कितने होते हैं, तो वो ये होते हैं। और अगर ये पूछ लिया जाए कि एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक कूलम में कितने होंगे, तो उस समय अपने को इस n की वैल्यू लिखनी है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको वहां पर घुमा देते हैं क्वेश्चन को, और अपन क्या करते हैं एमसीक्यूज के अंदर इसकी जगह पर इसको राइट मार देते हैं, इसकी जगह पर इसको राइट मार देते हैं। इस चीज का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।